नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास सिंह ऑफिशियल 9 पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने निवेशकों के कान खड़े कर दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतें आसमान छू सकती है। आखिर क्यों और कितना ऊपर जा सकता है सोना चांदी? आइए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, साल 2025 में गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में गोल्ड 4,000 पर आउंस के पार जा चुका है। भारत में 10 ग्राम सोना लगभग 1% लाख के पार पहुंच गया है। सिल्वर की बात करें तो वो भी इस साल करीब 60% तक बढ़ चुकी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह बढ़त यही रुक जाएगी या आगे और उछाल बाकी है? दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में सोना और चांदी दोनों और तेजी पकड़ सकते हैं। पहले बात करते हैं सोने के पूर्वानुमान की। सोना विदेशी मार्केट में 4,500 पर आउंस तक जा सकता है। भारत में यह करीब 1.33 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं चांदी की भविष्यवाणी की। सिल्वर 75 पैसे पर आउंस तक जा सकती है और भारत में 1 किलो चांदी की कीमत 2.30 लाख रुपए से 2.45 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है गोल्ड और सिल्वर दोनों लंबे समय के लिए बुल रन में है, यानी कीमतों में और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। क्यों बढ़ रही है कीमतें? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए सरल शब्दों में 5 मुख्य कारण समझते हैं। 1. सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी। कई देश अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए लगातार सोना खरीद रहे हैं। इससे डिमांड बहुत बढ़ गई है। 2. ग्लोबल टेंशन्स और इन्फ्लेशन। दुनिया में युद्ध, आर्थिक मंदी और डॉलर की कमजोरी के चलते लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं। 3. सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर का इस्तेमाल सोलर पैनल, मोबाइल, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी चीजों में होता है, यानी इसका यूज सिर्फ ज्वेलरी में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। 4. सप्लाई की कमी। सिल्वर ज्यादातर दूसरी धातुओं के साथ निकलती है, जैसे कॉपर, जिंक। प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पा रहा जितनी डिमांड है, इसलिए शॉर्टेज बन रही है। 5. रुपये की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से इंपोर्टेड गोल्ड सिल्वर और महंगा दिखता है, यानी मांग ज्यादा है, सप्लाई कम, तो प्राइस बढ़ना लगभग तय है। लेकिन रिस्क भी है दोस्तों, हर तेजी के साथ रिस्क भी आता है। ध्यान रखिए, कीमतें अगर बहुत तेज बढ़ती है तो करेक्शन यानी गिरावट भी आ सकती है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर पड़ी या डॉलर मजबूत हुआ तो कीमतें नीचे भी जा सकती है। और अगर सोना बहुत महंगा हो गया तो रिटेल बायर्स, आम लोग की खरीद कम हो जाएगी। कुछ ETF कंपनी ने रिटेल निवेशकों को चांदी में निवेश करने से बचाने के लिए एक मुश्त निवेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा सोच समझ कर कदम बढ़ाइए। निवेश के लिए आसान टिप्स। अगर आप सोना या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये कुछ आसान बातें याद रखें। बातें। 1. लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा। 3 से 5 साल या उससे ज्यादा के नजरिए से देखें। 2. डाइवर्सिफाई करें। सारा पैसा गोल्ड सिल्वर में मत लगाइए, थोड़ा इक्विटी, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में भी रखिए। 3. फिजिकल वर्सेस डिजिटल गोल्ड। आप चाहें तो फिजिकल फॉर्म, कॉइन, ज्वेलरी ले सकते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ये ज्यादा सुरक्षित और आसान है। 4. प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर कीमत बहुत ऊपर चली जाए तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेना भी समझदारी है। नन, जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों पर नहीं। सोशल मीडिया पर हर दिन नई प्रेडिक्शन आती है, लेकिन वेरीफाइड रिपोर्ट्स जैसे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, 2025 में गोल्ड और सिल्वर दोनों में शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है ऑन गोल्ड 1 लाख पर 10 ग्राम तक, सिल्वर 2.45 लाख पर केजी तक जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझ कर करें और अपनी जरूरत व रिस्क के हिसाब से फैसला लें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए आप गोल्ड में ज्यादा भरोसा रखते हैं या सिल्वर में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।